क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान बिना एक भी शब्द कहे आपके फैसले बदल दे, आपकी सोच पर हावी हो जाए और आपको ऐसा महसूस हो कि जो निर्णय आपने लिया है वह आपका खुद का है, जबकि असल में वह किसी और ने आपके दिमाग में डाला था? अगर हाँ, तो यह है डार्क साइकोलॉजी की असली ताकत। यही वह अदृश्य खेल है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार खेला जा रहा है और अक्सर हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स फॉर गोल्ड चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे दमदार किताबों के ऐसे राज जिन्हें जानकर आप अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। आज हम जिस किताब की गहराई में उतरने जा रहे हैं उसका नाम है डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन, जिसे लिखा है विलियम कूपर ने। यह किताब सिर्फ एक साधारण किताब नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग और उसके सबसे छुपे हुए रहस्यों की चाबी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर विलियम कूपर कौन है और क्यों उनके लिखे शब्द इतने मायने रखते हैं। विलियम कूपर एक जाने माने रिसर्चर और साइकोलॉजी एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने सालों तक यह समझने में समय लगाया कि इंसान एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे मन को कंट्रोल किया जाता है और कैसे बिना हथियार के ही किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी जाती है। उनकी लिखी हुई यह किताब हमें उस अंधेरे हिस्से से रूबरू कराती है जिसे हम अक्सर देख तो नहीं पाते, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। अब आइए सबसे पहला सवाल पूछते हैं, इंसान दूसरों के दिमाग को कैसे कंट्रोल करता है? क्या यह सिर्फ शब्दों के जरिए होता है, या फिर नजर, बॉडी लैंग्वेज और साइलेंस तक में भी यह ताकत छुपी होती है? सच तो यह है कि डार्क साइकोलॉजी किसी जादू से कम नहीं है। यह वह साइंस है जो इंसानी बिहेवियर, इमोशंस और वल्नरेबिलिटीज को इतनी बारीकी से समझती है कि कोई भी चालाक इंसान उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकता है। ये लाफर की कर्ड है। सोचिए, जब कोई आपको गिल्ट महसूस कराता है, जब कोई आपके डर का फायदा उठाता है, या जब कोई आपकी चाहत को ट्रिगर करके आपको मजबूर कर देता है कि आप वही काम करें जो वह चाहता है, तो क्या यह सब आपकी अपनी मर्जी से हो रहा है या फिर कोई और आपकी डोर खींच रहा है? यही है मैनिपुलेशन, और यही वह अदृश्य धागा है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर कोने में छुपा हुआ है। आप यकीन मानिए, हम सब हर दिन इस मैनिपुलेशन का शिकार होते हैं। कभी दोस्तों के बीच, कभी रिश्तों में, कभी नौकरी के माहौल में और कभी बड़े बड़े नेताओं या बिजनेस टाइकून्स के द्वारा। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें इस खेल का पता तक नहीं चलता। अब बात करते हैं डार्क साइकोलॉजी की जड़ों की। डार्क साइकोलॉजी दरअसल उस साइकोलॉजी का हिस्सा है जो इंसान के दिमाग की कमजोरियों पर फोकस करती है। जहां सामान्य साइकोलॉजी हमें समझने, ठीक करने और मदद करने का काम करती है, वहीं डार्क साइकोलॉजी इन सारी जानकारियों का इस्तेमाल कंट्रोल और एक्सप्लॉयटेशन के लिए करती है। यह एक ऐसा टूल है जो अच्छाई और बुराई दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अक्सर इसे बुराई के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिक डेफिनेशन में कहा जाए तो डार्क साइकोलॉजी वह साइंस है जो ये समझाती है कि इंसान को किस तरह धोखे से, डर से या इमोशनल ट्रिक्स से कंट्रोल किया जा सकता है। यह एक ऐसा हथियार है जो खामोश रहता है, लेकिन उसका असर जिंदगी बदल देने वाला होता है। अब सोचिए, अगर आपको यह समझ आ जाए कि कोई आपके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप समय रहते उससे बच पाएंगे? और क्या आप खुद भी यह ताकत सीखकर अपनी जिंदगी में सही फैसले ले पाएंगे? यही सवाल आपको इस किताब की गहराई तक ले जाएंगे। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर किसी को आपकी सबसे बड़ी कमजोरी का पता चल जाए, तो क्या वह आपको आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता? यही है डार्क साइकोलॉजी का पहला और सबसे खतरनाक नियम। इंसान जितना भी मजबूत दिखे, लेकिन उसके भीतर हमेशा कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटी छुपी रहती है जिनका सही इस्तेमाल करके कोई भी उसे अपने हिसाब से मोड़ सकता है। अब सवाल यह है कि इंसान की ये कमजोरियां होती कहां से हैं? असल में ये हमारे इमोशंस से जुड़ी होती हैं। डर, प्यार, गुस्सा, गिल्ट और ग्रीड यानी लालच। ये 5 ऐसी ताकतें हैं जो किसी भी इंसान को उसके रास्ते से भटका सकती हैं। विलियम कूपर अपनी किताब में बताते हैं कि जब कोई चालाक इंसान इन इमोशंस को पहचान लेता है, तो वह आपको उसी दिशा में धकेलता है जहां से निकलना आपके लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं डर की। डर इंसान का सबसे पुराना और सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तो डर ही उसे जिंदा रखता था।
लेकिन आज के समय में यही डर मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा टूल बन चुका है। सोचिए, जब कोई आपसे कहे कि अगर आपने यह काम नहीं किया तो आप सब कुछ खो देंगे, तो क्या आप तुरंत दबाव में नहीं आ जाते? यही डर है जो आपके फैसलों को हाईजैक कर लेता है। अब आते हैं गिल्ट पर। गिल्ट यानी अपराध बोध। यह वह एहसास है जो किसी को भी अंदर से तोड़ सकता है। जब कोई आपको यह महसूस कराता है कि आप गलत हैं, कि आपने दूसरों के साथ अन्याय किया है, तो आप तुरंत उसकी बात मानने लगते हैं। डार्क साइकोलॉजी में गिल्ट का इस्तेमाल लोगों को मजबूर करने के लिए किया जाता है, ताकि वे खुद को बचाने के लिए वही करें जो सामने वाला चाहता है। इसी तरह ग्रीड यानी लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब कोई आपके सामने वह चीज रख दे जिसकी आपको लंबे समय से चाहत है, तो क्या आप उसके पीछे भागने से खुद को रोक पाएंगे? चाहे वह पैसा हो, पावर हो या कोई और सपना, लालच आपकी आंखों पर पर्दा डाल देता है। यही वजह है कि धोखेबाज और मैनिपुलेटिव लोग अक्सर इंसान की लालच को टारगेट करते हैं। दोस्तों, इंसान का माइंड कई जगहों से वीक है। हमें मान्यता चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमें दूसरों की सराहना चाहिए। यही हमारी जरूरतें हमारे खिलाफ हथियार बना दी जाती हैं। जरा सोचिए, जब कोई आपकी तारीफ करता है, आपकी हर बात पर सहमति जताता है और अचानक से आप पर एक छोटा सा फेवर मांगता है, तो क्या आप उसे मना कर पाते हैं? यही है ह्यूमन माइंड का सबसे बड़ा वीक पॉइंट। यहां एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी ने आपको सिर्फ इसलिए फायदा उठाने के लिए भावुक बना दिया? या क्या कभी किसी ने आपके डर और गिल्ट को आपके ही खिलाफ इस्तेमाल किया? अगर जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए आप भी कभी न कभी डार्क साइकोलॉजी का शिकार हो चुके हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न्स की। इंसान हमेशा वही दोहराता है जो उसके लिए आसान हो, जो उसके दिमाग को आराम दे। जब कोई चालाक इंसान आपके बिहेवियर पैटर्न्स को समझ लेता है, तो उसे आपके अगले कदम का अंदाजा हो जाता है। और जब कोई आपके अगले कदम को पहले से जान ले, तो सोचिए वह आपको कितनी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। विलियम कूपर कहते हैं कि इंसान की असली कमजोरी यही है कि वह खुद को मजबूत मानता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि उसकी सोच, उसके इमोशंस और उसका बिहेवियर ही किसी और के हाथों का सबसे आसान हथियार बन सकता है। तो अब सवाल यह है कि क्या हम अपनी इन कमजोरियों को पहचान कर उन्हें ताकत में बदल सकते हैं, या हमेशा कोई ना कोई इनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ करता रहेगा? यही वह जगह है जहां इस किताब का अगला हिस्सा हमें और गहराई में ले जाएगा। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर पहुंच चुके हैं जहां डार्क साइकोलॉजी की असली चालें सामने आती हैं। इंसान का दिमाग बहुत जटिल है, लेकिन साथ ही बहुत मासूम भी है। जब कोई व्यक्ति इन दोनों पहलुओं को समझ लेता है, तो वह ऐसे तरीके इस्तेमाल करता है जिनसे सामने वाला यह भी नहीं समझ पाता कि वह किसी जाल में फंस चुका है। इन्हीं तरीकों को कहते हैं मैनिपुलेशन टेक्निक्स। अब सवाल यह है कि ये टेक्निक्स कैसी होती हैं और इन्हें किस तरह हमारे रिश्तों, हमारी नौकरी और हमारी सोसाइटी में हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। आइए एक एक करके समझते हैं। गिल्ट ट्रिपिंग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको बार बार यह एहसास दिलाता है कि आपने उनके लिए पर्याप्त नहीं किया, कि आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे? जब भी आप अपने लिए कोई फैसला लेते हैं, तो सामने वाला तुरंत कह देता है, अगर आप सच में मेरी परवाह करते तो ऐसा नहीं करते। यही है गिल्ट ट्रिपिंग। यह टेक्निक इंसान के अंदर अपराध बोध पैदा करती है। जब कोई आपको यह महसूस कराता है कि आपकी वजह से वह दुखी है, आपकी वजह से उसकी जिंदगी मुश्किल हो रही है, तो आप तुरंत अपने फैसले बदलने लगते हैं। गिल्ट ट्रिपिंग का इस्तेमाल अक्सर रिश्तों में होता है, जहां पार्टनर एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, नौकरी और परिवार में भी यह बहुत कॉमन है। जरा सोचिए, अगर आपका बॉस कहे, मैंने तुम्हें इतना मौका दिया और तुमने मुझे यही रिजल्ट दिया, तो क्या आप तुरंत दबाव महसूस नहीं करेंगे? यही है गिल्ट ट्रिपिंग का असर। गैसलाइटिंग। अब आते हैं दूसरी और भी खतरनाक टेक्निक पर। गैसलाइटिंग यह वह तरीका है जिसमें कोई आपके ही दिमाग को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। गैसलाइटिंग में सामने वाला आपको इतना कंफ्यूज कर देता है कि आप अपनी ही याददाश्त, अपने ही फैसले और अपनी ही समझ पर शक करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने साफ साफ सुना कि किसी ने कुछ कहा है, लेकिन जब आप उसे बताते हैं तो वह व्यक्ति हंसकर कहता है, आपको गलतफहमी हो गई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बार बार ऐसा होने पर आप खुद ही सोचने लगते हैं कि शायद गलती आपसे ही हो रही है। यही गैसलाइटिंग है। यह टेक्निक रिश्तों में बहुत इस्तेमाल होती है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को धीरे धीरे इतना कंफ्यूज कर देता है कि वह अपनी ही समझदारी पर भरोसा खो देता है।
यह सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही नहीं बल्कि सोसाइटी और पॉलिटिक्स में भी बहुत इस्तेमाल होता है। बड़े नेता, बड़ी कंपनियां, वे गैस लाइटिंग के जरिए जनता को यही महसूस कराते हैं कि जो तकलीफें वे झेल रहे हैं वह असल में उनकी ही गलती है। लव बॉम्बिंग। अब आते हैं एक ऐसी टेक्निक पर जो सुनने में तो बहुत मीठी लगती है लेकिन असल में बेहद खतरनाक होती है। इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग का मतलब है किसी को इतना ज्यादा प्यार, तारीफ और ध्यान देना कि वह आपके बिना अधूरा महसूस करने लगे। जब कोई इंसान अचानक से आपको बहुत ज्यादा महत्व देता है, हर वक्त आपके साथ रहने की कोशिश करता है, हर बात पर आपकी तारीफ करता है, तो आप उसे अपना सबसे करीबी मानने लगते हैं। लेकिन असलियत यह है कि यह सब सिर्फ आपको कंट्रोल करने का तरीका है। सोचिए, जब कोई आपको आदत डाल दे कि उसकी तारीफ, उसका ध्यान और उसका प्यार ही आपकी दुनिया है, तो जब वह यह सब रोक देगा तो आप टूट जाएंगे। यही वह पल होता है जब वह व्यक्ति आपको अपनी शर्तों पर चलने के लिए मजबूर करता है। लव बॉम्बिंग का इस्तेमाल अक्सर रिश्तों में और यहाँ तक कि कल्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस में भी किया जाता है। हिडन टेक्निक। इनके अलावा और भी कई छुपी हुई टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल लोग आपको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट। जब कोई आपसे बात करना बंद कर देता है ताकि आप बेचैन हो जाएं और वही करें जो वह चाहता है। मिररिंग। जब कोई आपके जैसे बोलने, हंसने और चलने लगता है ताकि आपको लगे कि वह आप जैसा ही है और आप उस पर भरोसा करने लगें। फियर टैक्टिक्स। जब कोई बार बार आपके सामने डर पैदा करता है कि अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो आपको बड़ा नुकसान होगा। ये सारी टेक्निक्स इतनी नेचुरल लगती हैं कि हमें लगता ही नहीं कि हम किसी जाल में फंस चुके हैं, लेकिन असल में यह हमारे बिहेवियर और इमोशंस का बहुत बारीकी से किया गया इस्तेमाल होता है। रिश्तों, काम और सोसाइटी में इस्तेमाल। अब सवाल यह है कि ये टेक्निक्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। रिश्तों में पार्टनर एक दूसरे पर कंट्रोल पाने के लिए गिल्ट ट्रिपिंग, गैसलाइटिंग और लव बॉम्बिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। नौकरी और काम में बॉस, कोलीग्स और यहाँ तक कि बिजनेस पार्टनर्स भी इन तरीकों से एक दूसरे को दबाव में लाते हैं। सोसाइटी और पॉलिटिक्स में बड़े नेता, बड़ी कंपनियां और मीडिया इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जनता की राय को कंट्रोल करते हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई रिश्तेदार बार बार आपको गिल्ट फील कराता है, या कोई दोस्त हमेशा आपकी यादों पर शक करवाता है, या कोई लीडर बार बार डर दिखाकर आपको अपने फैसले पर राजी कर लेता है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आप मैनिपुलेशन का हिस्सा बन चुके हैं। विलियम कूपर कहते हैं कि इन टेक्निक्स को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इन्हें पहचानेंगे नहीं तब तक आप इन्हें रोक भी नहीं पाएंगे। मैनिपुलेशन हमेशा बाहर से नहीं आता, यह अक्सर आपके सबसे करीब के लोगों से आता है, और यही इसकी सबसे खतरनाक सच्चाई है। तो अब सवाल यह है, क्या हम इन मैनिपुलेशन टेक्निक्स को समय रहते पहचान सकते हैं? और क्या हम खुद को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी हमें अपनी डोर से न चला सके? यही सवाल हमें आगे ले जाता है पावर और कंट्रोल की उन टेक्निक्स की ओर, जिन्हें हम अगले हिस्से में समझेंगे। डार्क साइकोलॉजी की ताकत तभी काम करती है जब इंसान अनजान हो, जब किसी को यह पता ही ना हो कि उसे किस तरह मैनिपुलेट किया जा रहा है, तभी उसका दिमाग आसानी से पकड़ में आता है। लेकिन जैसे ही जागरूकता आती है, जैसे ही इंसान को यह समझ आने लगता है कि कोई उसके साथ खेल रहा है, तभी खेल टूटने लगता है। इस पाठ का मकसद यही है कि आप न केवल मैनिपुलेशन को पहचानें, बल्कि उससे खुद को बचाने की ठोस क्षमता भी विकसित करें। सबसे पहले बात करते हैं बचाव की। मैनिपुलेशन से बचने का पहला कदम है स्वयं पर नियंत्रण। बहुत बार हमें बाहर से नहीं बल्कि अपने अंदर से धोखा मिलता है। जब भी कोई हमें गुस्से, डर या लालच में धकेलता है, हम उसी समय सबसे कमजोर हो जाते हैं। इसलिए खुद को बचाने का पहला तरीका है अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें स्थिर रखना। अगर आप गुस्से में हैं तो कोई भी आसानी से आपको अपने हिसाब से मोड़ सकता है। अगर आप डर में हैं तो कोई भी आपको अपनी सुरक्षा का झूठा वादा देकर फंसा सकता है। दूसरा तरीका है सीमाएं तय करना। जिंदगी में बहुत से लोग छोटे छोटे अनुरोधों से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे आपको अपने कंट्रोल में ले आते हैं। अगर आप समय रहते सीमाएं तय नहीं करते तो आप हर बार हाँ कहते चले जाएंगे और अचानक पाएंगे कि आप पूरी तरह से किसी और के इशारे पर नाच रहे हैं। इसलिए अपने रिश्तों में, दफ्तर में और यहाँ तक कि परिवार में भी जरूरी है कि आप साफ बोल सकें, इससे आगे मैं नहीं कर सकता। यह सीमाएं ही आपकी ढाल हैं। अब बात करते हैं माइंड स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स की। माइंड स्ट्रॉन्ग का मतलब है अपने दिमाग को इतना मजबूत बना लेना कि कोई बाहरी दबाव आपको आसानी से हिला ना सके। इसके लिए लेखक कई तरीके सुझाते हैं। पहला है क्रिटिकल थिंकिंग।
हर बात पर तुरंत यकीन मत कीजिए। जब भी कोई आपको बड़ी बड़ी बातें सुनाए तो तुरंत पूछिए, क्या सबूत है? क्या यह वाकई सच है या बस कहानी है? यह आदत धीरे धीरे आपके दिमाग को मजबूत बना देती है। दूसरा है डिले रिस्पॉन्स की तकनीक। बहुत बार हमें मैनिपुलेट करने वाले लोग चाहते हैं कि हम तुरंत फैसला लें। वे कहेंगे, अभी तय करो वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। ऐसे मौकों पर सबसे मजबूत तकनीक है तुरंत जवाब न देना। बस एक लाइन कह दीजिए, मैं सोचकर बताऊंगा। ये जैसे ही आप समय लेते हैं, मैनिपुलेटर की ताकत कम हो जाती है और आपका नियंत्रण वापस आ जाता है। तीसरा है रियलिटी चेक। जब भी कोई आपको बहुत डराए या बहुत उम्मीद दिखाए तो एक बार पीछे हटकर सोचिए, क्या सच में हालात इतने बुरे या इतने अच्छे हैं? ये रियलिटी चेक आपको धोखे से बचाता है। अब आते हैं रियल लाइफ में डिटेक्शन पर। असल दुनिया में मैनिपुलेशन अक्सर बहुत मुलायम लहजे में आता है। कोई आपको बहुत तारीफ करके फंसाएगा, कोई आपके डर को हवा देगा, कोई आपको छोटे छोटे फेवर करके एहसान का बोझ डाल देगा। ऐसे मौकों पर आपको कुछ संकेत पहचानने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा आपको जल्दी फैसला लेने के लिए दबाव डालता है तो सावधान हो जाइए। यह एक क्लासिक तकनीक है ताकि आपके पास सोचने का समय ही न रहे। अगर कोई बार बार वही लाइनें, वही टैगलाइन, वही तर्क दोहराता है तो समझ जाइए कि वह आपके दिमाग को प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई इंसान आपकी कमजोरियों पर बार बार हाथ रखता है, जैसे अकेलापन, आर्थिक परेशानी या आत्मसंदेह, तो यह एक बड़ा लाल झंडा है। डिटेक्शन का दूसरा तरीका है अपने शरीर और भावनाओं को पढ़ना। बहुत बार आपका दिमाग धोखा खा जाता है, लेकिन शरीर सच बता देता है। अगर किसी की बात सुनकर आपके पेट में हल्का सा डर बैठ जाए या आपकी सांसें तेज हो जाएं, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। इसे इग्नोर मत कीजिए। अंत में बचाव का सबसे बड़ा हथियार है ज्ञान। जितना ज्यादा आप डार्क साइकोलॉजी की तकनीकों को समझेंगे, उतना ही मुश्किल होगा किसी के लिए आपको फंसाना। याद रखिए, रोशनी आने पर अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। मैनिपुलेशन भी वैसा ही है। जैसे ही आप उसे पहचान लेते हैं, उसका असर टूटने लगता है। डार्क साइकोलॉजी की यह यात्रा शुरू हुई थी एक साधारण सवाल से, मनुष्य क्यों दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है और क्यों लोग आसानी से नियंत्रण में आ जाते हैं। इस पूरी किताब ने हमें उस अंधेरी दुनिया की झलक दिखाई जहां शब्द, इशारे, कहानियां और डर इंसानों के निर्णय बदल देते हैं। लेकिन इस आखिरी हिस्से में हमें सिर्फ समझना नहीं, बल्कि यह तय करना है कि हम इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करेंगे। सबसे पहले बुक का मेन मैसेज यही है कि मैनिपुलेशन हर जगह मौजूद है। राजनीति में, मार्केटिंग में, रिश्तों में, भीड़ के शोर में और यहां तक कि स्क्रीन पर स्क्रॉल होती न्यूज फीड में। जब इंसान यह मान लेता है कि वह कभी धोखा नहीं खा सकता, तब वह सबसे आसान शिकार बन जाता है। लेकिन जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि वह भी इंसानी भावनाओं के प्रभाव में आ सकता है, तभी वह बचाव करना सीखता है। इस बुक की सबसे बड़ी इंसाइट यही है कि ताकत सिर्फ उनके पास नहीं है जो दूसरों को कंट्रोल करते हैं, बल्कि उन लोगों के पास भी है जो अपनी चेतना को जगा लेते हैं। एक सजग इंसान को बहकाना उतना ही मुश्किल है जितना अंधेरे कमरे में सूरज की किरणों को रोकना। हमें यह भी समझना होगा कि डार्क साइकोलॉजी अपने आप में न तो अच्छी है न बुरी। यह बस इंसानी दिमाग की गहरी चाल है। जैसे चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं और किसी को घायल भी कर सकते हैं, वैसे ही यह ज्ञान भी है। इसे सीखकर आप चाहें तो दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन असली ताकत तब है जब आप इसे अपने बचाव और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। अंत में आइए एक पावरफुल मोटिवेशनल आउटरो पर रुकते हैं। सोचिए, अगर आप वह इंसान बन जाएं जिसे भीड़ की आवाज हिला न सके, जिसे डर का तीर चुभे तो भी वह शांति से खड़ा रह सके, जिसे उम्मीद और लालच घेर ले फिर भी उसका विवेक संतुलित रहे। ऐसा इंसान सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन जाता है। आप इस बुक को पढ़ने के बाद अब वही व्यक्ति बन सकते हैं। आप जानते हैं कि शब्द कैसे जाल बुनते हैं, कहानियां कैसे दिमाग को कैद करती हैं और कैसे छोटी छोटी टेक्निक्स इंसान के फैसले बदल देती हैं। अब आपके पास विकल्प है, या तो आप दूसरों की कठपुतली बने या फिर अपने मन के निर्देशक बने। याद रखिए, सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि आप किसी और पर शक्ति जमाएं, सबसे बड़ी जीत यह है कि कोई और आपके मन पर शक्ति न जमा पाए। आज के बाद जब भी कोई आपको जल्दबाजी में धकेले, जब भी कोई आपकी भावनाओं को हथियार बनाए, जब भी कोई आपको भीड़ की आवाज में बहाने की कोशिश करे, तो ठहर जाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं जागरूक हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपने फैसले खुद लूंगा।
यही है डार्क साइकोलॉजी से असली सुरक्षा, यही है आपकी मानसिक स्वतंत्रता, और अंत में यही है इस किताब का अंतिम संदेश। ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन जागरूकता वह ढाल है जो आपको हर छल, हर धोखे और हर अंधेरे से सुरक्षित रखेगी। अब यह शक्ति आपके हाथों में है। दोस्तों, यह थी इस शानदार किताब की समरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इसी तरह की और दमदार बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो चैनल बुक्स फॉर गोल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।